प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम में शामिल वाक नामक कविता के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, वाक हिंदी की सुप्रसिद्ध रचनाकार लाल देद जी की रचना है। प्यारे बच्चों, लाल देद जी एक कश्मीरी कवित्री हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं को वाक के माध्यम से लिखा है। वाक का शाब्दिक अर्थ होता है वाणी। प्यारे बच्चों, आइए लाल देद के वाक नामक कविता के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर सीखना प्रारंभ करते हैं। प्यारे बच्चों, वाक का पहला प्रश्न देखिए। रस्सी कच्चे धागे की से कवित्री का क्या आशय है? ए, धागा कच्चा है। बी, धागा कपास का है। सी, सांसें। डी, कमजोर साथी। प्यारे बच्चों, रस्सी कच्चे धागे की से कवित्री का आशय है सी, सांसें। प्रश्न नंबर 2 देखिए। नाव किसे कहा गया है? ए, संसार को। बी, घर बार को। सी, दौलत को। डी, जीवन को। प्यारे बच्चों, वाक कविता में नाव डी, जीवन को कहा गया है। प्रश्न नंबर 3, कवित्री किसके घर जाना चाहती है? ए, पति के। बी, परमात्मा के। सी, मायके। डी, प्रेमी के। प्यारे बच्चों, कवित्री बी, परमात्मा के घर जाना चाहती है। प्रश्न नंबर 4, माझी को दूं क्या उतराई में माझी कौन है? ए, मल्हा। बी, साथी। सी, पति। डी, परमात्मा। प्यारे बच्चों, माझी को दूं क्या उतराई में माझी डी, परमात्मा है। प्रश्न नंबर 5 देखिए। कवित्री ने उतराई किसे माना है? ए, चंचलता को। बी, सद्कर्मों को। सी, क्रोध और मोह को। डी, ईर्ष्या द्वेष को। प्यारे बच्चों, कवित्री ने उतराई बी, सद्कर्मों को माना है। प्रश्न नंबर 6, कवित्री ने परमात्मा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? ए, राम। बी, कृष्ण। सी, शिव। डी, ब्रह्मा। प्यारे बच्चों, कवित्री ने परमात्मा के लिए सी, शिव शब्द का प्रयोग किया है। प्रश्न नंबर 7, जेब टटोली कौड़ी न पाई में जेब टटोलने का क्या भाव है? ए, तलाशी लेना। बी, पैसे निकालना। सी, आत्म सम्मान खोया। डी, आत्म लोचन किया। प्यारे बच्चों, जेब टटोली कौड़ी न पाई में जेब टटोलने का भाव है डी, आत्म लोचन किया अर्थात आत्म अवलोकन किया। प्रश्न नंबर 8 देखिए। खुलेगी सांकल बंद द्वार की का भाव है? ए, द्वार खुल जाएगा। बी, मन मुक्त होगा। सी, घर में कोई होगा। डी, कोई आकर घर खोलेगा। प्यारे बच्चों, खुलेगी सांकल बंद द्वार की का भाव है बी, मन मुक्त होगा, मन स्वतंत्र होगा। प्रश्न नंबर 9 देखिए। कवित्री ने सर्वत्र के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है? ए, थल थल। बी, जल थल। सी, स्थल थल। डी, नभ थल। प्यारे बच्चों, कवित्री ने सर्वत्र के लिए थल थल शब्द का प्रयोग किया है। प्रश्न नंबर 10, वाक का शाब्दिक अर्थ क्या है? ए, साखी। बी, दोहा। सी, वाणी। डी, व्याख्या।
प्यारे बच्चों, वाक का शाब्दिक अर्थ है सी वाणी। प्रश्न नंबर 11 है, कवित्री कौन सा सागर पार करना चाहती है? ए प्रशांत, बी हिंद महासागर, सी भव, डी अरब। प्यारे बच्चों, कवित्री भव सागर पार करना चाहती है। प्रश्न नंबर 12 है, कवित्री के अनुसार साहिब कौन है? ए परमात्मा, बी पति, सी मालिक, डी राजा। प्यारे बच्चों, कवित्री के अनुसार साहिब ए अर्थात परमात्मा हैं। प्रश्न नंबर 13 है, कवित्री ने कच्चे सकोरे किसे कहा है? ए कमजोर को, बी मिट्टी के बर्तन को, सी कच्चे भोज को, डी नासवान शरीर को। प्यारे बच्चों, कवित्री ने कच्चे सकोरे, डी नासवान शरीर को कहा है। प्रश्न नंबर 14 देखिए, हमारी ईश्वर से कब पहचान होगी? ए जब हम कर्मों में लिप्त होंगे, बी जब हम शिक्षा प्राप्त करेंगे, सी जब हम दूसरों पर उपकार करेंगे, डी जब हम स्वयं को जानेंगे। प्यारे बच्चों, हमारी ईश्वर से तब पहचान होगी जब हम स्वयं को जानेंगे। प्रश्न नंबर 15 है, जेब टटोलने का क्या प्रतीकार्थ है? ए आत्म अवलोकन करना, बी खर्च का हिसाब लगाना, सी माझी को उसका किराया देना, डी किसी का ऋणी न रहना। प्यारे बच्चों, जेब टटोलने का प्रतीकार्थ है ए आत्म अवलोकन करना। प्रश्न नंबर 16 देखिए, रस्सी का प्रयोग कवित्री ने किसके लिए किया है? ए ईश्वर तक पहुंचने के लिए, बी रस्सी का प्रयोग प्राणों के उस सहारे के लिए हुआ है जो हमें ईश्वर तक ले जाता है, सी रस्सी बंधन का प्रतीक है, डी रस्सी मोहपाश का प्रतीक है। प्यारे बच्चों, रस्सी का प्रयोग प्राणों के उस सहारे के लिए हुआ है जो हमें ईश्वर तक ले जाता है। प्रश्न नंबर 17 देखिए, सम खा तभी होगा समभावी पंक्ति में निहित अलंकार है? ए यमक, बी रूपक, सी सलेश, डी उत्प्रेक्षा। प्यारे बच्चों, सम खा तभी होगा समभावी में यमक अलंकार है, क्योंकि एक सम का अर्थ है समन करना तथा दूसरे सम का अर्थ है समानता का भाव। प्रश्न नंबर 18 देखिए, सुषुम सेतु पर खड़ी थी पंक्ति में निहित अलंकार है? ए यमक, बी रूपक, सी सलेश, डी उत्प्रेक्षा। प्यारे बच्चों, सुषुम सेतु पर खड़ी थी, यहाँ रूपक अलंकार है सुषुम रूपी सेतु। प्रश्न नंबर 19 देखिए, समभावी का अर्थ है ईश्वर के साथ संभाव रखना, बी सभी प्राणियों के साथ संभाव रखना, सी ईश्वर की साधना करना, डी कर्म करते रहना। प्यारे बच्चों, यहाँ संभावी का अर्थ है बी सभी प्राणियों के साथ संभाव रखना। प्रश्न नंबर 20 देखिए, भव सागर में निहित अलंकार है? ए उपमा, बी रूपक, सी अनुप्रास, डी यमक अलंकार। प्यारे बच्चों, भव सागर में रूपक अलंकार है भव रूपी सागर। प्रश्न नंबर 21, कच्चे धागे किसका प्रतीक हैं? ए वस्त्र का, बी डोर का, सी कर्मों का, डी कमजोर व नासवान सहारे का। प्यारे बच्चों, कच्चे धागे कमजोर व नासवान सहारे का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 22, ललदद द्वारा रचित रचना को क्या कहते हैं? ए दोहा, बी पद, सी वाक, डी स्वैया। प्यारे बच्चों, ललदद द्वारा रचित रचना को सी वाक कहते हैं। प्रश्न नंबर 23, ललदद को किस नाम से नहीं जाना जाता है? ए लल्लेश्वरी, बी लल्ला योगेश्वरी, सी ललारिफा, डी लंकेश्वरी। प्यारे बच्चों, ललदद को लंकेश्वरी नाम से नहीं जाना जाता है। प्रश्न नंबर 24 देखिए,
ललतेद का जन्म स्थान है ए हिमाचल प्रदेश, बी श्रीनगर, सी कश्मीर स्थित पामपोर के सिमरा गांव में, डी मणिपुर। प्यारे बच्चों, ललतेद का जन्म स्थान है सी कश्मीर स्थित पामपोर के सिमरा गांव में। प्रश्न नंबर 25 देखिए, ललतेद का जन्म कब हुआ? ए 1320 ईस्वी में, बी 1420 ईस्वी में, सी 1520 ईस्वी में, डी 1620 ईस्वी में। प्यारे बच्चों, ललतेद का जन्म सी 1520 ईस्वी में हुआ। प्यारे बच्चों, यह थे वाक नामक कविता के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, वाक कविता के बहुविकल्पी प्रश्न उत्तरों पर आधारित आज का यह वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। प्यारे बच्चों, वाक कविता की सप्रसंग व्याख्या और अभ्यास के प्रश्न उत्तरों पर आधारित वीडियो भी बनाए गए हैं, जो आपको संगम टीवी हिंदी व्याकरण की प्लेलिस्ट में कक्षा 9वीं के लिए सप्रसंग व्याख्या और अभ्यास के प्रश्न उत्तर नामक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें। आपका दिन, आपका जीवन मंगलमय हो।